एक व्यक्ति को यमराज मिले रास्ते में। उसका आ गया था समय, यमराज आए थे उसे लेने, और यमराज जी को लगी प्यास। यमराज जी ने उससे पानी मांगा, उसने पानी दे दिया आदर भाव से। अब यमराज जी उसको बताने लगे सच्चाई की, बेटा आज तेरा वक्त इस धरती पे खत्म हो चुका है और अब तुम्हें मैं लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाया है, उसके लिए मैं तुम्हें एक डायरी देता हूँ और 5 मिनट का समय देता हूँ। उस पर जो तुम लिखोगे वो हो जाएगा, और ये तुम्हारा मेरे को मैं तुम्हें एक ये उपहार दे रहा हूँ, एक अवसर दे रहा हूँ कि तुम अपने लिए जो लिखना चाहते हो वो हो जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है। अब वो डायरी दे दी उसके हाथ में। अब डायरी का जैसे पहले पेज खोला, उसमें लिखा था कि आज उसके पड़ोसी को 1 लाख की मतलब लॉटरी लगने वाली है, वो जल भुन के राख। फिर उसने लिख दिया उसी पेज पे कि मैं इसकी लॉटरी ना लगे और ये ऐसे ही परेशान रहे। दूसरा पेज खोला, दूसरे पेज पे लिखा था आज की उसका परम मित्र आज एक नेता बनने वाला है, बहुत बड़ा नेता बनने वाला है। उसने उसके नीचे लिख दिया कि वो नेता ना बने, वो ऐसे ही दर बदर भटकता रहे। तीसरा पेज खोला, तीसरे पेज पे लिखा था उसके भाई के बारे में कि आज उसकी विदेश यात्रा में जाने वाला है और उसको नौकरी, बहुत विदेश में नौकरी लगने वाली है। उसने अपने भाई से भी ईर्ष्या के कारण लिख दिया कि मेरे भाई की नौकरी ना लगे, वो ऐसे ही नौकरी के लिए दर बदर भटकता रहे। चौथा पेज खोला, चौथे पेज पे भी उसके एक करीबी रिश्तेदार के बारे में लिखा था कि आज उसे बहुत बड़ी महंगी गाड़ी मिलने वाली है और मतलब वो तरक्की करने वाला है अपने जीवन में। तो उसने उसके भी लिख दिया कि उसे गाड़ी ना मिले और वो जीवन भर ऐसे ही निर्धन रहे। अब आया पांचवा पेज। पांचवें पेज पे लिखा था कि ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है, इसे तुम आज अपना जीवन बदल सकते हो। इतने ही वो लिखने ही वाला था, इतने ही यमराज जी ने उसके हाथ से पेन ले लिया, कलम ले ली और बोल दिया कि बस तुम्हारा समय यही समाप्त है, अब चलो मेरे साथ। अब वो रोने लगा, बोला यमराज जी एक मौका और दे दो, आपकी अति कृपा होगी। तो मैं तो अपने बारे में लिखना ही मतलब भूल गया, अपने लिए ही समय नहीं निकाला मैंने, मुझे माफ कर दो ये वो। तो यमराज जी ने उसे समझाया, बेटा अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय और अवसर जो एक बार निकल जाए वो दोबारा आ नहीं सकते हैं, और तुमने अपना इतना कीमती समय और ये जो तुम्हें अवसर मिला था जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने जीवन को अच्छा सुंदर मतलब धन से संपन्न करने का मिला था तुम्हें ये अवसर, उसको तुमने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में बुरा सोचने में ही निकाल दिया। और इसी वजह से अब इसका परिणाम यही निकला है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख यही मिलती है कि जो हमारा एक कीमती समय है, जो भगवान ने हमें ये अवसर दिया है इस दुनिया में जीने का, हम इस समय को, इस अवसर को दूसरों की बुराई करने में ना लगाकर अच्छी चीजों में लगाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगाएं, तो हमारा भला होगा। और कभी भी दूसरे का बुरा सोचकर, दूसरे का बुरा कर कर कभी खुद का भला नहीं होता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अगर आप किसी का बुरा